कादिर सलीम का बता रहे थे, कह रहे थे जल्दी बारी आएगी उसकी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो कमीना किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। इंशाल्लाह। उसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोग सुकून का सांस लेंगे। वैसे इस नए घर में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए हमें। आपा, इस सेट का प्याला कहाँ है? मुझे तो याद ही नहीं है इसको खोलना। रुको मैं देखती हूँ। डब्बे तो यहीं रखे हैं ना, मैंने तो निकाला ही नहीं उसे। अरे ये मिल गया, ये मिल गया। वो फिर देख रही है। साफ जाहिर है कि वो तुम्हारे पास आना चाहती है। अपनी माँ से बहुत डरती है बेचारी। इसकी माँ ने मना किया होगा। इसकी वजह यह है कि वो लोग तुम्हें जानते नहीं हैं। वजह यह है कि वो हमारी कहानी जानते हैं। अरे तुमने बताया था कि ड्रेस में शिफॉन बहुत कम है, क्या कर रही हो फिर? खरीद ली। अरे खरीद भी लिया? कब खरीदा? जिस दिन मैं और करीम किचन का सामान खरीदने गए थे ना, उसी दिन। कितनी तेजी दिखाई भाई तुमने तो। लेकिन तुम दिन में यहाँ पर और रात में वहाँ पर काम करके थक रही हो बिल्कुल। हाँ, ये थकान भी अच्छी लग रही होगी तुम्हें। बहुत ज़्यादा। हाँ मेरी जान, ठीक है। तुम शादी से पहले नज़ीर खातून से मिलने जाओगी ना? अपॉइंटमेंट लिया है तुमने? हाँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। 2 दफ़ा जाएंगे हम दोनों वहाँ। शाबाश, तुम लोगों की ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है। अब तुम्हारी ज़िंदगियाँ और बेहतर हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करना, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक सुकून सा महसूस होगा और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। जानती हूँ। चाय के लिए शुक्रिया। और चाय पियोगे क्या? नहीं नहीं शुक्रिया। प्लीज ऑफिसर, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। बयान लेने के बाद ये वकील इस्तगासा की मर्जी होगी। हो सकता है वो आपको उससे मिलने दें। प्लीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलने दें। क्या तफ्तीश मुकम्मल होते ही आप लोग इसे फौरन अदालत ले जाएंगे? जी हाँ, ये कार्रवाई होने के बाद उसे वहाँ भेज दिया जाएगा। मेरा बच्चा, मैं उससे मिल भी नहीं पा रही। हिलमिए चलकर बैठते हैं, नहीं तो तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। तुम्हारे वालिद का नाम? रिफत। जगह पैदाइश? इज़मीर। अब वकील इस्तगासा तुम्हारा बयान लेंगे तो मैं साथ वाले कमरे में ले जाया जाएगा। मगर मेरे वकील कहाँ हैं? मैं उनका इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं उनकी गैर मौजूदगी में एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा। इसे अंदर ले जाएं। चलो। आगे वो क्या जल्दी आप अब पूछो। भी अदवान इशरान के वकील रहेंगे? क्या ये सच है कि हाँ, तो अदवान मुझे भी इशरान कुछ पूछने फातिमा दो। गुल अलगाज मुकदमे में लगाए तमाम इल्जामात कबूल कर लेंगे? मुनीर साहब कुछ बताइए हमें, सलीम और अदवान का इस कत्ल वाले मुकदमे में कोई हाथ था? साइड में हो जाए, साइड में हो जाए प्लीज। वो आ गया धोखेबाजों का सरदार। अब ड्रामा देखना। कादिर भाई, अब देखता हूँ इन्हें कौन बचाता है। मुनीर, अगर मेरे बेटे को कुचलने की कोशिश की मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। अदवान पे सारा कसूर डालने के बारे में सोचना भी मत। सुन लिया तुमने? मैं कसम खाती हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात। मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त हम किसी को नहीं बचा सकेंगे। चाहे सलीम जेल चला जाए, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। कोई चालबाजी की तो तुम भी जेल में जाओगे। अच्छी टीम बनाई है आप दोनों ने। हम चाहते हैं कि नुकसान कम हो और आपकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब मैं दिफा में क्या कहूंगा? मैं मुनीर टैलजी, इस मुकदमे का वकील। जी, आप ही का इंतजार हो रहा था।
शायद आपको देर हो गई, आइए इस तरफ। क्या वो अंदर है? हेलो सर, कैसे हैं आप? हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। जी मैं जानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं एक और मुकदमे को निपटा कर आ रहा हूँ। तुम्हारा वकील पहुंच चुका है, तुम अपना बयान देना शुरू करो। वैसे भी बहुत वक्त जाया हो चुका है। जी बिल्कुल जनाब। कैसे हैं आप? ये तो मुझे पूछना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वकील से तन्हाई में बात करना चाहूँगा। बराबर वाले कमरे में चले जाएं। जी फरमाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तक तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है। ठीक है। कहाँ थे आप? जानते वो मुझे यहाँ ला रहे थे। इतनी देर हो गई, आप यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे? मुंह बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम लोगों के खिलाफ एक और इल्जाम लग चुका है, तुम्हारे सलीम और यासिर के खिलाफ। हाँ, जैसे आप पे कोई इल्जाम नहीं। बोलो मत, सुनते जाओ। अगर तुमने जुर्म कबूल कर लिया तो इसे सोची समझी साजिश नहीं समझा जाएगा। मैं इस तरह की बात क्यों कहूंगा? अहमक, मैं कह चुका हूँ, बीच में मत बोलो, मत बोलो। इल्जाम कबूल करने से सजा कम हो जाएगी। मुझे अहमक समझ रहे हैं या अपने आप को? क्या समझ रहे हैं आप? अब की बार भी मुझे उल्लू बना लेंगे? मैं ये इल्जाम अपने ऊपर आखिर क्यों लूंगा? सलीम क्यों नहीं लेता? यासिर ने सिर्फ तुम्हारा नाम दिया है। ठीक है, मैं फिर आपका नाम भी दे देता हूँ। यही ठीक है, सब बता दूंगा उन्हें मैं। तुम तो रानर के मुकदमे से अलग नहीं रह सकते और बाकी मुकदमों में भी सरे फहरिस्त हो। सब लोग एक ही कहानी सुनेंगे। आप समझते क्या हैं? आखिर क्या साबित करेंगे मेरे खिलाफ? हम तुम्हारी गैर मौजूदगी में फारिग नहीं बैठे थे, हमने पूरा काम कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं, तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देते हैं। मेरी बात मानो, इसी में तुम्हारा भला है। इस इल्जाम को कबूल कर लो। क्या ये मेरे खूबसूरत खानदान की मिली भगत तो नहीं है? हाँ, या फिर रिशाद या शरान अपने बेटे को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी दे रहा है? रिशाद यशरान इस वक्त अपने अलावा किसी और के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। वो सारे के सारे दिवालिया हो चुके हैं। लाले ने आसानी से सबको उल्लू बना दिया। यशरान होल्डिंग के गेट पर बहुत जल्द ताला लगने वाला है, मगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा। पहली बात यह है कि मेरा नाम तुम किसी मुकदमे में नहीं लोगे, मुझे इससे बाहर रखोगे। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। हाँ। इस पेशकश को कबूल करना या ना करना तुम्हारा काम है, चाहे गौर करो या ना करो। ठीक है, समझ गया मैं। ये बातचीत काफी है मेरे लिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं आपके बिछे हुए जाल में नहीं फंसूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा। बेवकूफ मत बनो। और वैसे भी सलीम के पकड़े जाने तक मैं कोई भी चीज कबूल नहीं करूंगा, उनसे मुकम्मल ताउन करूंगा, समझ गए? मैं अदालत को यही सब कुछ बताऊंगा। खोलो, मैं हूं। कहाँ गई थी तुम? मैंने वहां पर खबरें सुनी हैं। उन्होंने अदवान को तुर्की भेज दिया है। पुलिस उसे तुर्की की सरहद से साथ ले गई है। मतलब ये कि वो पकड़ा गया? हाँ, ये देखो जरा तुम। सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस कश्ती में जो तुर्की के लोग थे, उन्होंने हमें पहचान लिया था और कैप्टन ने फौरन ही पुलिस को इत्तला दे दी थी हमारे भागने की। अब तुम भी मुसीबत में फंस गई हो।
हाँ वाकई मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ। तो अब हम क्या करें? ये खा लो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें कोस्ता के आने का इंतजार करना होगा। करीम, मैं ये सारे कागज यहाँ रख रही हूँ तो मैंने बाद में रिसाइकल बिन में डाल देना, ठीक है? क्या आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल। घर का काम खत्म हो गया? अभी कहाँ खत्म हो गया, मगर हमें रेस्टोरेंट जाना होगा। उन लोगों को मुराद के स्कूल जाना है आज। तुम नहीं जा रही हो क्या? जाना तो चाहती थी मगर रेस्टोरेंट में बहुत काम बाकी है, हर चीज मेहमत तो नहीं कर सकता ना। हाँ ये तो है। बहुत ज्यादा मत थकना। ख्याल रखना। शुक्रिया। और इसका ख्याल रखना तुम, ठीक है? आपा मैंने तुझसे कुछ भी नहीं कहा, ये खुद ही करना चाहता है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ मरीम आपा? करीम भाई बता रहे थे 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है। हाँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखा, सुन लें आप। लेकिन तुम ख्याल रखना, समझे? ज्यादा खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अगर मैं थका तो बैठ जाऊंगा। चलो ठीक है फिर। अगर कहो तो मैं छोड़ूं? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, हम लोग तो पैदल चले जाएंगे। मेहमत के साथ मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। बिल्कुल, तुम भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? हम लोग भी ठीक हैं, बस शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ। खुदा आपको मुबारक करे। शुक्रिया, मिलते हैं। इस्मा, किससे बात कर रही थी तुम? नहीं, किसी से भी नहीं। बस बन गया, ये वाला भी तैयार है। बस मैं हाथ धोकर अभी आया और फिर चलते हैं। हाँ मेहमत, हम जा रहे हैं। देखो ये सब तैयार है। प्लीज तुम फातिमा गुल के पहुंचने तक हर चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना? तुम संभाल लोगे ना ग्राहकों को, है ना? आप फिक्र मत करें, सब कुछ कंट्रोल में है। क्या हो गया बाजी? कुछ भी नहीं, तुम अपना काम करो। इस कमबख्त पोस्टमैन को भी आज देर से आना था। किसको? फातिमा गुल जानती है कि हमें जाना है, फिर भी दूर दूर तक निशान नहीं है उसका। वो लोग भी तो मसरूफ हैं शादी के कामों की वजह से। करीम भाई की बहन कब तक आ रही हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद अगले हफ्ते तक आ जाए। मैं तैयार हूँ। ये तुम आखिर कर क्या रही हो वहाँ पर? मैं यहाँ रहकर इसकी मदद करती हूँ राइमी, वरना अगर रश ज्यादा बढ़ गया तो ये संभाल नहीं पाएगा। हमारा बच्चा वहाँ पे अकेला महसूस करेगा मुकद्दस। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा बाजी। तुम्हारे 10 हाथ हैं जो हर चीज संभालोगी तुम। मैं कह रहा हूँ ना, मुराद को बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है रोना भी शुरू कर दे। चलो। अरे रहने दे बाजी, मैं संभाल लूंगा सब, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आ जाओ मुकद्दस, वो बिल्कुल अकेला होगा वहाँ पे। सारे बच्चों के माँ बाप आए हुए होंगे, मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अकेला रहे। चलो बस। अच्छा ठीक है। हाँ चलो जल्दी, फिर मिलते हैं। मेहमत, ख्याल रखना। आप एंजॉय कीजिएगा। मेरी बेटी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भाईजान का ड्रामा देखने जा रहे हैं। बॉन एपेटिट। चलो ना मुकद्दस, देर क्यों कर रही हो? 1 मिनट आ रही हूँ।
आज तो आप अकेले हैं। बाकी लोग आ रहे हैं। आज तो मैं तो इस वक्त नहीं ले सकता भाई। भाई। आप इस खत को वहाँ टेबल पे रख दें, ठीक है? आपका काम अच्छा रहे। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं अपने इम्तिहानों की तैयारी भी नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं मेरी जान, शादी के बाद तुम फौरन पढ़ाई शुरू कर देना। अब यही करना पड़ेगा मुझे। वैसे भी आपा इन कामों के बीच में रह के मैं सही तरह ध्यान नहीं दे सकूंगी। मगर मुझे इम्तिहान ज़रूर पास करना है। तुम अपने इम्तिहानों की वजह से हनीमून पे भी तो नहीं जा पा रही हो, इसलिए तुमको सिर्फ पढ़ाई ही तो करनी है और कुछ करना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं यही करूँगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी तो चाहिए। तस्वीरें तो मैंने खिंचवाई ही नहीं लाइसेंस के लिए। तुम्हें अपनी शादी के सर्टिफिकेट के लिए भी तो तस्वीरें खिंचवानी होंगी। देखते हैं कि हम उसे बदलवा सकते हैं या नहीं। क्या वो ऐसा करेंगे? क्यों नहीं बदलवा सकती? तुम जाकर उन्हें बता देना कि क्या हुआ था और कहना कि तुम इसे तब्दील करना चाहती हो। मगर ये कहते हुए तो बहुत अजीब सा लगेगा कि तस्वीर की वजह से हम शादी का सर्टिफिकेट बदलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग। लेकिन तुमसे वो खो भी तो सकता है आखिर। मगर ये तो नहीं खोया है। हो सकता है तुम्हें उनको इतनी तफसील बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। कैसे? इतना मत सोचो, पहले जाके पूछ तो लो। हाँ देखो धूप बारिश निकल रुक आई। गई। कितना अच्छा लग रहा है। लो ये भी ले लो तुम। अगर किस्मत मेरा साथ दे तो। किस्मत का कोई दखल नहीं है, ध्यान से खेलो। नहीं यार, मैं तो गिनती भी भूल चुका हूँ। मेरी किस्मत है बेटे। अगर तुमने अब जोड़ी फेंकी तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। बेवकूफ बनाना बंद कर। सुबह बखैर। शुक्रिया। क्या चाय बन गई है? हाँ बन गई, रुको देता हूँ। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ पूछो। मेरी बीवी, साबिका बीवी का बच्चा होने वाला है आजकल में। बहुत मुबारक हो। ठीक है, क्या इससे कोई राब्ता करने का तरीका है? मैं क्या बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे किसी के पास मोबाइल वगैरह है तो मैं इसको इस्तेमाल करने के पैसे दे सकता आप हूँ। इस जगह पे फ़ोन कैसे तलाश कर सकते हैं? क्या आप हम लोगों को मुसीबत में डालना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं तो था। और क्या मतलब था? इस जगह पे फ़ोन नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या तुम्हें टेलीफोन चाहिए? हाँ हाँ मैं समझ गया था। बहुत खास है। पता है तुम्हारी मस्ती मर गई है, फोन मांगने आए हो हमसे। तुमने तो कहा था समझ लोगे, उस बात का क्या हुआ आखिर बताओ तो। मैं नहीं जानता, मगर किसी के पास मोबाइल फोन है। तुम होश में तो हो? कैसा मोबाइल फोन? यहाँ पे कोई पीसीओ लगा हुआ है क्या? और अगर किसी के पास हुआ भी तो तुम्हें क्यों देगा? भूल गए हो क्या? जेल में हो। तुम्हारी हैसियत मक्खी की है। मेहमत हम लोग आ गए। सही वक्त पे आ गए आपा। माफ कीजिएगा, मेरा ऑर्डर नहीं आया है अब तक। मैं आता हूँ। अभी लाते हैं माफ खुदाया। सब चीजें। फातिमा गुल आपा, 2 कोफ्ते, 1 टमाटर और 1 चीज सलाद चाहिए। ठीक है, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। ठीक है, मैं कोफ्ते वाले ऑर्डर को शुरू करती हूँ। आपा। हाँ जानी। उसने फिर खत भेजा है।
हाय अल्लाह, अब क्या चाहिए? उसको चैन नहीं है क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। साफ जाहिर है कि वो गधा अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा है, उसने तो पीछा ही पकड़ लिया है हमारा। चलो पढ़ के देखते हैं क्या दुखड़ा रो रहा है सफा। फातिमा गुल, मेरी मोहब्बत, जो भी मैंने सुना है वो सच नहीं हो सकता। तुम इस आदमी की बीवी नहीं बन सकती हो। खुदा इसे गारत करे। मुकद्दस ने जो कुछ भी लिखा है मेरे सामने इसकी कोई भी अहमियत नहीं है फातिमा गुल। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। क्या लिखा है? हाय अल्लाह, उफ मेरे खुदाया, मुकद्दस ने मुस्तफा को खत लिखा है। क्या? तुमने क्यों खत लिखा उसे? मुझे बताए बगैर तुमने ये हरकत की क्यों? मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो जेल से खत भेजना छोड़ दे। मैं कसम खाती हूँ मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। वैसे भी उसने लिख दिया ना कि उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं। तुम्हारा क्या ताल्लुक था मुकद्दस? तुमने क्यों मना किया उसको खत लिखने से? तुमने मुझसे बगैर पूछे क्यों लिखा उसे खत? मैंने तो अच्छी नीयत से किया था, मैं सच कह रही हूँ। मत करो ये सब कुछ। अगर कुछ करना ही था तो आके मुझे बता देती तुम। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे अब। मैंने तो इसलिए लिखा था कि तुम्हारी और करीम के दरमियान कोई झगड़ा ना हो। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं मुकद्दस। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? मैंने तो शादी से पहले इनके बीच लड़ाई रोकने के लिए ऐसा किया था और अब सब मेरी गलती हो गई। मेरी जिंदगी में दखल मत दो, तुम दूर रहो मुझसे। तुम मेरी अच्छी नीयत की कदर नहीं करती हो। तुमसे कभी भी किसी को अच्छा की उम्मीद नहीं होती है। काश मेरा हाथ टूट जाता उसे खत लिखते हुए। बातें नहीं करो मुकद्दस, मगर सब लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम हर बात में घुसती हो। अगर तुम बता देती तो मामला हल हो जाता। मैं तुम्हें बता रही हूँ भाभी, आइंदा ऐसा मत करना। कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी भी बीच में नहीं आऊंगी। अगर ऐसा किया तो खुदा मुझे सजा दे। बस तुम ऐसा नहीं करोगी मुकद्दस, ये आखिरी बार थी, समझ गई हो तुम? बस कर दो अब बहुत हो गया, खुदा के लिए बस करें। करीम चलो हम पोस्ट ऑफिस चलते हैं, उनसे कहते हैं कि इस आदमी का खत कभी ना भेजे हमें। नहीं, हम उमर भाई को कह देंगे ताकि वो इस मसले को हमारे लिए हमेशा के लिए खत्म कर दें। कादिर साहब आ गए। कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे वो जरूर। खबरें तो उनके पास बहुत सारी होती हैं, देखते हैं आज क्या बताते हैं। मुकद्दस खातून, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मकसद नेक था, मगर आज के बाद खुद से कोई चीज करने की कोशिश मत करना। एक आप ही बचे थे फारिदन साहब, आप भी बुरा भला कह लें प्लीज। ठीक है फारिदन साहब, मैं आइंदा कभी दखल नहीं दूंगी, वादा करती हूँ मैं। खुश आमदेद। शुक्रिया मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ कादिर भाई? आज तो उसने अपना बयान ही नहीं दिया। जैसे उसके पास कोई हक मौजूद है। कितना कमीना है। हमारा वक्त जाया करना चाहता है। हाँ बिल्कुल यही कर रहे हैं। और उसने ये भी कहा है कि जब तक सलीम नहीं पकड़ा जाता वो कुछ नहीं कहेगा। मगर वो हिरासत में तो है ना? हाँ, उन्होंने उसे जेल भेज दिया है। मुनीर ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। अदवान की माँ से उसका झगड़ा हुआ था। हाँ, वाकई में। और ख़ास खबर यह है कि परियान खातून मुझसे बात करना चाहती हैं। प्लीज़ आप मुझे बिल्कुल सच सच बताएं। मुनीर मेरा भाई है लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। सलीम को इस केस में कितनी सज़ा हो सकती है? ये तो उस दिन जज के फैसले पर मुनस्सिर करता है। तो क्या हम लोगों पर भी इल्ज़ाम लगाए जाएंगे? वो सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पिघल रहे हैं सब दबाव में आकर। देख रहे हो ना तुम? तो उन्हें अब सजा का डर है। ओह, यही होना चाहिए था उनके साथ। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने बता दिया उनको कि कितनी सजा हो सकती है। मैं इस तरह के और मुकदमों के बारे में पढ़ रहा हूँ। मुमकिन है इस्तगासा ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाने की कोशिश करे, जैसी उम्र कैद। ये भी कम है उनके लिए। अच्छा, क्या चाहते हो तुम? क्यों हमारे सर पर सवार हो? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो तुम्हें अपनी बात पर भी यकीन नहीं। उम्र कैद भी कम है उन लोगों के लिए। अच्छा ये बताएं कि अदवान किस जेल में होगा, यहाँ पर या वहाँ? फिलहाल तो यहीं होगा। मेरी दुआ है कि वो उसे मुस्तफ़ा के पास भेज दे। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपस में खुद ही भुगत लेंगे।
मेरी दुआ यही है। तुम यहाँ हो रशाद यशरान, आज का दिन देखने के लिए तुम जिंदा हो। वैसे तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद भी तुम जिंदा हो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ये हार है, क्योंकि तुम्हें तकलीफ इसी वक्त पहुंचती है जब तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा ये गरूर तुम्हारे हाथ से छिन जाए। तुम जैसे लोगों के लिए पैसा अहम है। ईमानदारी, खुददारी, दूसरों की फिक्र करना, उन्हें जिंदा रहने का हक देना, इनमें से कोई आदत तुम में नहीं, और ना ही ऐसी अच्छी आदत कभी तुम में थी और ना होगी। जब तुम अपने बेटों के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, जब तुमने दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद किया, उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? जितनी तकलीफ और परेशानी में तुम अब हो, शायद ही तुमने जिंदगी में कभी इतनी तकलीफ उठाई हो। लाले गुजैल ने अपने शौहर का बदला ले लिया, समझे तुम? उसने वो कर दिखाया जो मैं ना कर सकी। तुम्हें मालूम है, मैं इस बात पर खुश भी नहीं हो सकती। हालांकि जो तुम्हारी हालत है, इस पे तो मुझे जश्न मनाना चाहिए, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तरस आता है। रिशाद, रिशाद क्या हुआ? रिशाद, सलीम को कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को, और ना तुम्हें नुकसान हुआ। सब कुछ मेरे साथ हुआ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने। मार दूंगा मैं तुम्हें, मार दूंगा, मार दूंगा मार दूंगा। अरे कोई हमारी मदद करे, कोई है? अरे जल्दी से पानी लाओ। रिहान, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो प्लीज।